हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवकी, सत्य ये है कि तुम्हारा अष्टम पुत्र भी जीवित है। हाँ, तुम्हारा अष्टम पुत्र भी जीवित है। हाँ देवकी, तुम्हारा अष्टम पुत्र भी जीवित है और उसका नाम है कृष्ण। हाँ देवकी, उसका नाम है कृष्ण। बड़े का नाम है बलभद्र और छोटे का नाम है कृष्ण। बलभद्र और कृष्ण। कुमार वसुदेव, हमने आपके पुत्र का नामकरण कर दिया है। धन्यवाद गुरुदेव। क्या नाम रखा है मेरे पुत्र का? बलराम। बलराम, सुंदर, अति सुंदर नाम है। देवकी सुनेगी तो अति प्रसन्न होगी। वो प्राय कल्पना से ही अपने पुत्र का चित्र मन ही मन बनाया करती है। कई बार तो उससे बातें भी करती है। एक बार कहने लगी कि लल्ला लल्ला कहकर पुकारती हूं तो वो सुनता ही नहीं। कहता है, लल्ला तो हर बालक को पुकारते हैं, मुझे मेरे नाम से पुकारो। पगली है ना, सो ऐसी बातें करती है। परंतु आज जब उसे अपने पुत्र का नाम ज्ञात होगा तो वो अति प्रसन्न होगी। गुरुदेव, देवकी पूछती थी कि उन दोनों झबलों में से उसके पुत्र को कौन सा झबला पूरा आया? दोनों झबले उसके दोनों पुत्रों को पूरे आ गए हैं। दोनों पुत्रों को? हाँ कुमार, देवकी के दोनों पुत्रों को। हाँ? हमने आपको उस दिन कहा था कि और भी कई रहस्य हैं जिन्हें आपसे छुपा कर रखा गया है, क्योंकि उस समय हमें इन बालकों की सुरक्षा की चिंता थी। परंतु अब मैं आपके अष्टम पुत्र के रूप में स्वयं पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की छवि इन्हीं आंखों से देखकर आया हूं। अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। जो तीनों लोगों की चिंता हरने वाले हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता अब मैं करूंगा। मेरे इस अहंकार का दंभ उनके दर्शन मात्र से ही दूर हो गया और आज सहसा ही हमारी जिह्वा से आपके छोटे पुत्र कृष्ण का रहस्य भी खुल गया। कृष्ण? आपने उसका नाम कृष्ण रखा है? जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस रूप में पधारे हैं तो उनका कोई और नाम मैं कैसे रखता? गुरुदेव, आपके कहने का अर्थ ये है कि हमारी अष्टम संतान वो कन्या नहीं थी। आपकी अष्टम संतान कन्या नहीं थी। आपकी अष्टम संतान तो एक पुत्र था, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था। पुत्र था? हाँ। और वो वही है कृष्ण, जो इस समय नंदराय जी का पुत्र कहलाता है। गुरुदेव, 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 मुझे संभालिए गुरुदेव। लगता है मेरे हृदय की गति रुक जाएगी गुरुदेव।
महारानी महारानी, महाराज के सैनिक घर में घुस आए हैं। क्यों? गृह स्वामी को पूछ रहे हैं। गृह स्वामी को पूछ रहे हैं? इस प्रकार अंदर आने का कारण? किसकी आज्ञा से आप लोग अंदर आ गए? महाराज की आज्ञा से। महाराज? हाँ, हम कुमार वसुदेव को लेने आए हैं। लेने आए हैं? लेकिन क्यों? ये हम नहीं जानते। उनकी आज्ञा है कि कुमार वसुदेव जहां भी हो उन्हें तुरंत ले आओ। वो इस समय किसी कार्यवश बाहर गए हैं। आप जाइए, मैं उन्हें महाराज का संदेशा दे दूंगी। नहीं, उनके आने तक हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे। सिपाहियों, कुमार, गुरुदेव, क्या ये सच है? हाँ कुमार, ये सच है। और वो भी सच है कि यही है वो तारणहार जो जगत कल्याण के लिए देवकी के गोद में प्रकट हुआ है। फिर वो कन्या जिसको देवकी ने जन्म दिया था, वो कौन थी? वो स्वयं भगवती योगमाया थी। और देवकी ने उन्हें जन्म नहीं दिया था। हाँ। उन्हें तो स्वयं आपने गोकुल से लाकर देवकी के पास लिटा दिया था। गोकुल से लाकर? मैंने? हाँ, आपने। और ये सब उन्हीं भगवती योग माया की प्रेरणा से हुआ था। जब कारागार में भगवान श्री कृष्ण ने शिष्य रूप में अपने आप को प्रकट किया, तब इन्हीं योग माया की शक्ति से आपकी बेड़ियां टूट गईं, कारागार के द्वार खुल गए, प्रहरी बेसुध हो गए। और इन्हीं की प्रेरणा से आप गोकुल में जाकर अपने पुत्र को नंदरानी यशोदा के पास लिटा आए और उस कन्या रूपी योग माया को अपने साथ ले आए। वो योग माया ही थी जो कंस के हाथों से छिटक कर आकाश में अष्टभुजा शक्ति के रूप में प्रकट हुई थी। परंतु मुझे तो कुछ याद नहीं गुरुदेव। उस समय भगवती की इच्छा से आपकी स्मृति पर माया का पर्दा पड़ गया था, जिससे आप सब कुछ भूल गए कुमार। ऐसी दिव्य अनुभूति से मेरी चेतना, मेरी स्मरण शक्ति को वंचित रखकर मेरे साथ अन्याय किया गया है गुरुदेव। गुरुदेव, आपकी पहुंच तो वहां तक है। सो कृपया योग माया से कहिए कि ऐसी विचित्र लीला जो सहस्त्रों युगों में भी इस धरती पर पहले कभी नहीं हुई, उस विचित्र लीला का एक सक्रिय अंग होकर भी उसकी आनंद की स्मृति से मैं वंचित रहूं, यह न्यायोचित नहीं है। जहां तक इस आशंका का प्रश्न है कि मैं सत्यवादी हूं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं बोलूंगा तो सत्य कहूंगा ना। परंतु यदि बोलूंगा ही नहीं तो मेरे शरीर के सैकड़ों टुकड़े करके भी कोई मुझे बोलने पर विवश नहीं कर सकता। इतना मुझ पर विश्वास रखिए गुरुदेव। परंतु मुझे उस दिव्य अनुभव की याद लौटा दीजिए। उसके एक एक क्षण को मेरे सामने फिर से जीवंत कर दीजिए गुरुदेव।
ताकि मैं मन की आंखों से उसकी याद को बार बार अनुभव कर सकूं, उसके एक एक क्षण को मैं बार बार फिर से जी सकूं। क्या बात है देवी? द्वार पर कोई द्वारपाल नहीं, घर में भी चारों ओर चुपचाप है, ना कोई सेवक ना सेविका, और आप भी इस तरह से अकेली गुमसुम सी खड़ी हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। मैं भी तो आप ही के बारे में सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि आपको वो रहस्य मैं बताऊं कि ना बताऊं। वही वो गुरुजी। हाँ? ये आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन? ये क्या है? महाराज ने आपको इसी समय राजमहल में बुलाया है। राजमहल में बुलाया है? लेकिन क्यों? राजा के मन में क्या है, ये सैनिक को कैसे पता हो? ठीक है, चलो
मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, केवल इन्हें ही लाने की आज्ञा हुई है। धीरज रखो। चलो। चलिए। तुम जा सकते हो। जो आज्ञा। कुमार वसुदेव, तुम अपने आप को सत्यवादी कहते हो। यदि तुम जैसा सत्यवादी झूठ बोले तो उसे क्या दंड देना चाहिए? दंड देने का काम तो राजा का है, सो ये राजा ही निश्चित करेंगे कि झूठ बोलने के लिए क्या दंड देना चाहिए। हाँ, इसका अर्थ यह है कि तुम ये बात स्वीकार करते हो कि तुमने झूठ बोला है। नहीं, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मैंने कोई झूठ बोला है। तुमने अवश्य झूठ बोला है, और इससे इनकार करके एक और झूठ बोल रहे हो। जब उसे अपनी 8वीं संतान कहकर तुम लोगों ने उस कन्या को मेरे हवाले किया, तभी मुझे संदेह हो गया था कि इसमें अवश्य मेरे साथ कोई छल किया जा रहा है। तब मैंने स्वयं तुमसे पूछा था, क्या यह सत्य है कि कन्या का जन्म हुआ? तो उस वक्त तुमने अपनी छाती ठोक कर कहा था, हाँ, यह सत्य है। क्या उस समय तुमने सत्य बोला था? हाँ, उस समय मैंने जो कुछ कहा था वो सत्य था। झूठ! तुम फिर झूठ बोल रहे हो। बार बार झूठ बोलने से असत्य सत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती महाराज। सत्य तो स्वयं सिद्ध होता है। और जो सिद्ध न हो सके वो सत्य नहीं होता, इस बात को तो मानते हो? आप कहना क्या चाहते हैं? यदि जो तुमने कहा वो सत्य था, तो जब उस कन्या ने मेरे हाथ से छिटक कर आकाश में अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके कहा था कि तुम्हारा मारने वाला पैदा हो चुका है, क्या वो सत्य नहीं था? तुम दोनों में से किसका कथन सत्य था, तुम्हारा या उस देवी का? दोनों का ही कथन सत्य हो सकता है। सत्य दो नहीं हो सकते, सत्य एक ही हो सकता है, और सर्वदा एक ही रहता है। जो आज सत्य है, कल भी वही सत्य होगा। यही सत्य की परिभाषा है। सत्य की परिभाषा बड़ी कठिन है महाराज। मनुष्य जितना जानता है, जितना उसका ज्ञान होता है, उसके लिए उतना ही सत्य है।
क्योंकि ज्ञान अधूरा होता है, इसलिए मनुष्य के लिए उसका सत्य भी अधूरा हो सकता है। तो तुम अधूरा सत्य जानते हो, तो फिर पूर्ण सत्य कौन जानता है? हाँ। पूर्ण सत्य तो केवल अंतर्यामी भगवान ही जानते हैं। हाँ। वैसे भी पूर्ण सत्य क्या और असत्य क्या, इसकी मीमांसा बड़ी जटिल है। वास्तव में संसार भी पूर्ण सत्य नहीं है। केवल माया के भ्रम में पड़कर हम संसारी लोग इसे सत्य मान रहे हैं, क्योंकि योग माया प्राणी को जितना ज्ञान, जितनी बुद्धि देती है, प्राणी की दृष्टि में उतना ही सत्य होता है। सो जितना ज्ञान मुझे था, उसके अनुसार मैंने केवल सत्य कहा था। हाँ। इन शास्त्र दर्शन की बातों में उलझाकर तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। हाँ। हाँ। मैं जानता हूं कि तुमने अपना अष्टम पुत्र छुपा कर कहीं और भेज दिया है। हाँ। मैंने तुम्हारे वचन पर विश्वास करके उस दिन देवकी को जीवित छोड़ दिया था, परंतु तुमने अपना वचन भंग करके मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुमने मेरे साथ छल किया है। तुम भीषण दंड के अधिकारी हो। मैं तुम्हारे इस लांछन का प्रतिकार करता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। मैंने अपने होश में तुम्हारे साथ कोई छल नहीं किया। तो इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है कि तुम उस समय होश में नहीं थे। है? क्या अब होश में हो? अब कुछ बता सकते हो? हाँ? मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं वसुदेव। तो इसका अर्थ है कि तुम अब भी होश में नहीं हो। हाँ। पर मुझे पूर्ण विश्वास है देवकी अवश्य होश में होगी। मैं उसी से पूछता हूं कि तुम्हें अपना पुत्र अधिक प्यारा है या पति? तब तक तुम्हें फिर से कारागार में बंद करके होश में लाने का प्रबंध करता हूं। सेनानायक। जी महाराज। इसे कारागार में बंद कर दो, और जब ये कहे इसे होश आ गया, तब हमारे सामने उपस्थित करना। जाओ, इसे ले जाओ। देवकी। देवकी, मैं एक ही बात पूछने आया हूं। क्या तुम्हारा 8वां पुत्र गोकुल में पल रहा है? मेरी बात का उत्तर दो। वो कृष्ण नाम का बालक जो नंद और यशोदा का पुत्र कहलाता है, क्या वही तुम्हारा अष्टम पुत्र है जिसे तुम लोगों ने छल से वहां भेज दिया है? नहीं भैया,
वो तो नंजी और यशोदा भाभी का ही पुत्र है। मेरा वो कुछ नहीं लगता। तुम भी अपने पति की भांति झूठ बोल रही हो। नहीं भैया, मैं सच कह रही हूँ। नंजी तो स्वयं आपके दरबार में इस समाचार देने आए थे। उनकी बहुत वर्षों की कामना भगवान ने पूरी की है। वो उन्हीं का पुत्र है। यही तो प्रश्न है। इतने वर्षों से जो कामना पूरी नहीं हुई, वो सहसा उसी दिन कैसे पूरी हो गई जिस दिन तुमने एक कन्या को जन्म दिया। ये तो संयोग की बात है। संयोग की नहीं, ये छल की बात है। तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ था, कन्या नहीं। नहीं भैया, मैंने उस कन्या को ही जन्म दिया था जिसे आप मेरे हाथों से छीन कर ले गए थे। देवकी, तुम्हें अपना पुत्र अधिक प्यारा है या पति? तुम्हें अपना पुत्र अधिक प्यारा है या पति? भैया, भैया ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। मेरे साथ छल करने का परिणाम बड़ा भयंकर होगा। मुझे सच सच बता दो, तुमने अपने पुत्र को छुपाकर कहां भेज दिया है? यदि झूठ बोलोगी तो पहले तुम्हारे पति को सूली पर चढ़ा दूंगा। नहीं भैया, हम पर दया करो। मेरे पति सत्यवादी है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तुमने मेरी सारी संतानें मुझसे छीन ली। अब मुझे मेरे पति से वंचित ना करो। अपने हाथों अपनी बहन का सुहाग ना उजाड़ो। मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि हमने कोई छल नहीं किया। मेरी अष्टम संतान वो कन्या ही थी। मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ भैया, मेरा सुहाग मत उजाड़ो। जिस बहन को अपने भाई का जीवन प्यारा नहीं होता, वो बहन कहलाने के योग्य नहीं होती। हम पर दया करो भैया। हाँ, सेना नायक, ये लोग सीधी तरह नहीं बोलेंगे। इसे भी अपने पति के पास कारागार में भेज दो। देवकी, तुम कंस की शक्ति को नहीं जानती। तुम्हारा अष्टम पुत्र तीनों लोक में कहीं भी छुपा हो, कंस उसे ढूंढ निकालेगा। और मैं तुम्हें वचन देता हूं, एक दिन उसका मृतक शरीर तुम्हें भेंट करने के लिए मैं स्वयं कारागार में आऊंगा। ले जाओ इसे। देवकी, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। कारागार में अपने पति को समझाकर सब सच सच बता दो। मैं तुम दोनों को मुक्त कर दूंगा। एक नया महल बनवा दूंगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे पति को राज दरबार में एक सम्मानित पदवी प्रदान कर दूंगा। मैं 1 महीने तक प्रतीक्षा करूंगा। यदि तब तक नहीं बताया तो तुम दोनों का आधा भोजन करके तिल तिल करके समाप्त कर दूंगा। हाँ, ले जाओ इसे, ले जाओ। हमने आपको उस दिन कहा था कि और भी कई रहस्य हैं जिन्हें आपसे छुपा कर रखा गया है, परंतु अब मैं आपके अष्टम पुत्र के रूप में स्वयं पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की छवि इन्हीं आंखों से देखकर आया हूं।
और वो भी सच है कि यही है वो तारणहार जो जगत कल्याण के लिए देवकी के गोद में प्रकट हुआ है। जब से हुआ रे तेरा बाल रूप दर्शन, मैं अपनी सुध बुध गंवाए बैठा। त्रिभुवन के नाथ सारा जग तेरे हाथ, और तू मेरे हाथों में आए बैठा। एक अकिंचन पे बड़ा उपकार किया, निज पद सेवा का अवसर मोह दिया। मीठी सुखद अनुभूतियों को तेरी मानस पटल पे सजाए बैठा। तूने की ऐसी कृपा, प्रभु में धन्य हुआ, प्रभु में धन्य हुआ, जीवन सफल हुआ। नहीं देवकी, नहीं, ऐसे नहीं रोते। शांत देवी, शांत। ऐसे विवल होने से कुछ नहीं होगा। धीरज रखो। विपत्ति के समय तो मनुष्य के धीरज की परीक्षा होती है। परंतु हमारी विपत्तियां क्या कभी समाप्त नहीं होंगी? होंगी, अवश्य होंगी। नहीं, आप झूठी आशा दिला रहे हैं मुझे। हमारी विपत्तियां कभी समाप्त नहीं होंगी। भैया को शायद पता चल गया है हमारे पुत्र के बारे में कि वो गोकुल में पल रहा है। पता नहीं चला है, उसे केवल संदेह है। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। जिसके पुत्र का जीवन संकट में हो, आप उस मां को निश्चिंत होने को कह रहे हैं। पुरुष की छाती में मां का हृदय नहीं होता, इसलिए वो अपने पौरुष और वीरता के अहंकार में रोना भी नहीं चाहता। परंतु मां के हृदय में कोई अहंकार नहीं होता, केवल ममता होती है।
और जब ममता को ठेस पहुंचती है तो उसका हृदय चित्कार कर उठता है। मगर तनिक शांत होकर मेरी बात सुनो तो ना। मुझे शांति का पाठ मत पढ़ाइए। मुझे शांति और धैर्य की बातें नहीं सुननी। मेरे कानों में तो केवल भैया की धमकी गूंज रही है कि मैं तेरे पुत्र का मृतक शरीर तुझे कारागार में आकर भेंट करूंगा। उसे कर लेने दो, वो जो भी करना चाहता है। आप कोई पत्थर के बने हैं, आप कभी विचलित नहीं होते। मनुष्य को इतना भावनाहीन, इतना पत्थर भी नहीं होना चाहिए। न जाने मैंने कौन से पाप किए हैं कि विधाता ने मेरी कुंडली में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य लिख दिया है। मनुष्य कितना अज्ञानी होता है। कई बार उसे सत्य का ज्ञान न होने के कारण वो अपने सौभाग्य को भी दुर्भाग्य समझने लगता है। 6 पुत्रों की हत्या हो गई और वो 7वें को भी मार डालेगा। आप इसे सौभाग्य कहते हैं? देखो, वो आपको सत्यवादी मानते हैं। यदि एक बार आप सत्य बता दे कि हमारी अष्टम संतान पुत्र नहीं कन्या थी, तो उन्हें विश्वास हो जाएगा। नहीं तो मेरे 7वें पुत्र को ही 8वां पुत्र समझकर उसकी हत्या कर देंगे। नहीं, यह संभव नहीं। मैं ये नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यह सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं तो फिर सत्य क्या है? वही तो बताने का तुम समय नहीं दे रही हो। देवकी, सत्य ये है कि तुम्हारा अष्टम पुत्र भी जीवित है। हाँ, तुम्हारा अष्टम पुत्र भी जीवित है। हाँ देवकी, तुम्हारा अष्टम पुत्र भी जीवित है। तुम्हारी 8वीं संतान एक कन्या नहीं बल्कि पुत्र था, और उसका नाम है कृष्ण। महादेव की उसका नाम है कृष्ण। बड़े का नाम है बलभद्र और छोटे का नाम है कृष्ण। बलभद्र और कृष्ण। देवकी, देवकी संभालो। देवकी संभालो अपने आप को। देवकी संभालो अपने आप को। देवकी। देवी, किन विचारों में डूबी हो? उसी ममता के मोह में। अच्छा, ये बताओ, ममता क्या सोच रही थी? सोच नहीं रही थी, केवल कल्पना कर रही थी कि अब मेरा लल्ला कितना बड़ा हो गया होगा। अब वो बैठने लगा होगा कि नहीं, कब वो घुटनों पे चलेगा,
कब बोलना सीखेगा? बस ऐसे ही कल्पनाओं में खोई हुई थी। अब दीदी भी उसे इसी नाम से पुकारती होंगी, कृष्ण। नहीं, कृष्णा कहकर बुलाती होंगी। वो भी नाम सुनकर पलटता होगा ना? कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। अरे रे, तनिक धीरे बोलो, कोई सैनिक सुन लेगा तो कंस को पता चल जाएगा कि कृष्ण नाम का कोई बालक है जिसे तुम याद करती हो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं उसे ना मन में ही पुकारा करूंगी, कृष्णा, 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 कृष्णा। सो जा लल्ला सो जा, सो जा राजा सो जा, ठपकी देकर गाए, सो जा तो है सुलाए ममता बावरी, ममता बावरी। आ गया तू, अभी तक जाग रहा है? कितनी रात हो गई, सो जा। सो जा लल्ला सो जा, सो जा राजा सो जा, ठपकी देकर गाए, सो जा तो ही सुलाए ममता बावरी, ममता बावरी, ममता बावरी, ममता बावरी।
क्या कर रही हो? धीरे से बोलिए, मेरा लल्ला सोने जा रहा है, जाग जाएगा। लल्ला सोने जा रहा है? मगर मगर लल्ला है कहाँ? देखते नहीं, यही तो है। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, तेरे पिताश्री हैं, ऐसे ही ऊंचा बोलने की आदत है। तू सो जा। सपना देख रही हो? आपको तो सत्य भी सपना दिखाई देता है, सो जाइए ना। जग से मिटाना है पापियों का नाम, इस जग से मिटाना है पापियों का नाम। सो जा बेटा सो जा, कल की आस लगाए तुझ पर वारी जाए ममता बावरी, ओ ममता बावरी, ममता बावरी, ममता बावरी। सुख पाए भूली नहीं समाए ममता बावरी, ओ ममता बावरी, ममता बावरी, ममता बावरी। कैसी माया है? आप सचमुच वहां है कि योग माया का भ्रम है? ये भ्रम अथवा माया नहीं, मैं सचमुच वहां हूं। तो फिर वसुदेव जी को क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि उनकी दृष्टि ज्ञान और बुद्धि द्वारा देखती है। मैं ज्ञान और बुद्धि दोनों से ही परे हूं। मुझे तो केवल भक्ति और भक्ति से उत्पन्न होने वाले विश्वास के द्वारा ही देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। माता को विश्वास है पिताश्री की आंखों के आगे
बुद्धि के तर्क के पर्दे हैं। इसीलिए बालक को जो आनंद माता की गोद में आता है, वो दिव्य आनंद संसार की किसी और गोद में नहीं मिलता।